फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 9 रुकनी बेंच के सरबराह, जस्टिस काजी फैज ईसा भी बेंच का हिस्सा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा, एतजाज एहसन और करामत अली ने दायर की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेरिस में MT-IMF की मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम से मुतल्लिक तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ बोले, IMF प्रोग्राम ने नए जायजे के लिए जरूरी इकदाम मुकम्मल कर लिए। हुकूमत पाकिस्तान IMF के साथ किए गए वादों को पूरा करेगी। उम्मीद है IMF प्रोग्राम के तहत जल्द पाकिस्तान को मुख्तस फंड्स जारी होंगे। फंड्स इजरा से मुआशी इस्तेहकाम, अवाम को रिलीफ फरहमी की कोशिशों को मदद मिलेगी। IMF और वजारत खजाना में जेनेवा डॉनर कॉन्फ्रेंस के तहत फाइनेंसिंग पर इख्तलाफात। IMF को जून तक $50 करोड़ हासिल करने का प्लान दिया गया। वजारत खजाना और मनसूबाबंदी रकम हासिल करने में नाकाम रही। जेनेवा डॉनर कॉन्फ्रेंस के तहत अब तक $15 करोड़ मौसूल हो सके हैं। डॉनर कॉन्फ्रेंस के तहत मिलने वाली रकम सैलाब ज़दा इलाकों में खर्च होगी। एजेंट को 22 लाख रुपए देकर बेटी को भेजा। 7 माह से बेटा सफर में रहा, तशद्दुद का शिकार होता रहा। जिस दिन बेटे को कश्ती पर बिठाया गया वो 8 दिनों का भूखा था। अब उसकी कोई खबर नहीं। यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वालों के लवाहिकीन की दुहाइयां। हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवान के मुताबिक कश्ती खराब हो गई थी। रेस्क्यू के दौरान हादसा पेश आया। वीडियो पैगाम में बताया कि दिन समंदर का पानी पीकर गुजारा किया। कश्ती में औरतों, बच्चों और बूढ़ों समेत 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे। बहरे ओकियानूस में लापता होने वाली आबदोज में चंद घंटों की ऑक्सीजन रह गई। सयाहों के बचने के इम्कानात 1% से भी कम। अमरीकी बहरिया ने टाइटन की तलाश के लिए बड़े सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज मिलने वाले सिग्नल तक ताहाल पहुंचा नहीं जा सका। बहरी माहिरीन का टाइटन के समंदर की तह में बैठ जाने का खदशा। आबदोज में एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे समेत 5 अफराद सवार हैं। हरीपुर में रात के साबिक विफाकी वजीर उमर अयूब के घर पर छापा। जाती मुलाजिम गिरफ्तार। यूसुफ अयूब, अकबर अयूब और अरशद अयूब के घरों पर भी छापे मारे गए। तीनों साबिक सूबाई वुज़रा मौजूद नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक पेश होने की मोहलत दी। कौमी तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस एक और शरपसंद गिरफ्तार। मर्दान के रहायशी यासिर नवाज के वालिद की 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की शदीद मजम्मत। कहा, हमारी दादरसी के लिए कोई भी सियासी लीडर नहीं आया। नौजवानों को पैगाम है, किसी के कहने पर शरंगेज सरगर्मियों का हिस्सा ना बने। नवाज शरीफ के आने से 2017 का पाकिस्तान हमें वापस मिलेगा। इसीलिए हम समझते हैं कि हम पंजाब तो क्या, इंशाल्लाह इस दफा सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ के आने से 2017 वाला पाकिस्तान वापस मिलेगा। हम पंजाब तो क्या, इस बार सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। विफाकी वजीर जावेद लतीफ पुरुमीद कहते हैं, 2 सूबों में हमारी हुकूमत होगी, बाकी 2 सूबों में इत्तेहादी होंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं, इंतखाबी तहरीक के लिए आ रहा है। नवाज शरीफ आएगा, फिर से खुशहाली लाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की प्रिंटिंग शुरू कर दी। कौमी असम्बली के लिए 10,26,000, सूबाई असम्बलियों के लिए 8 लाख से ज्यादा पेपर प्रिंट होंगे। सरहदों पर अहलकार और अपने शहरों से दूर तैनात सरकारी मुलाजमीन पोस्टल बैलेट के जरिए हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बाहर से सरमायाकार लाने से पहले अपने सरमायाकारों को तरजीह दी जाए।
ज्यादातर ब्यूरोक्रेट काम को रोककर मजा लेते हैं। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम पूरे मिडिल ईस्ट की जरूरत को पूरा कर सकते हैं मगर नीयत होनी चाहिए। हमने अपने कशकोल को बड़ा कर लिया मगर ज़राअत को नहीं बढ़ाया। मईशत को ठीक करने के लिए ज़राअत की बहुत अहमियत है। मोदी के दौरे अमेरिका पर अमेरिकी सेनेटर्स और कांग्रेस अरकान का शदीद रद्द-ए-अमल। रशीदा तलेब और इल्हान उमर ने मोदी के कांग्रेस से खिताब के बायकॉट का ऐलान कर दिया। सदर CPJ जॉडी गिनेसबर्ग के मुताबिक भारत में सहाफियों को शदीद खतरात लाहक हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया के डायरेक्टर का सदर बाइडन से इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और दीगर तंजीमों ने भी मोदी के दौरे के दौरान एहतजाज का ऐलान कर रखा है। मोदी की हुकूमत ने प्रेस सिविल सोसाइटी के खिलाफ क्रैकडाउन किया, सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला। अमेरिकी सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स का लिखा मोदी जारहाना हिंदू कौम परस्ती को इस कदर आगे ले गए कि भारत में मजहबी अकलियतों के लिए बहुत कम जगह बची है। सदर बाइडन को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में हकायक सामने रखने चाहिए। भारत ने पाकिस्तान में जंगी तैयारे भेजे, चाहते हैं पाकिस्तान और खित्ते के लिए कुछ गलत न हो। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं, दुनिया को देखना होगा जिन्हें वो खित्ते की सिक्योरिटी का जामिन समझते हैं, उनका असल में क्या किरदार है। पाकिस्तान ने हमेशा चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाजुन रखा। दुनिया को धड़ों में तकसीम होने के बजाय साथ बैठना होगा। चीनी कंपनी पाकिस्तान में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं चीनी सरमायाकारी से न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे को फरोग मिलेगा। न्यूक्लियर प्लांट से सस्ती बिजली मुयस्सर आएगी। चेयरमैन सेनेट की मिरास से मुतालिक बिल 2.5 मिनट में मंजूर हो गया। पार्टी को ये बिल मंसूख करने की तजवीज दी है। बजट तकरीर के नुकात नोट कर रहा था, मुझे तकरीर नहीं करने दी गई। मरदमशुमारी और बिजली के नए मंसूबों पर बात ही नहीं करने देते। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार अपने असलहे की हिफाजत भी ना कर सके। कराची के शराफी गोट थाने की हदूद में 4 अहलकारों से असलहा छीन लिया गया। सिर्फ 1 माह में पुलिस के 8 अहलकारों से असलहा छीना गया। छीने के असलहे में SMG, 4 9mm पिस्टल और दीगर हथियार शामिल। रेड लाइन हमारी पाकिस्तान है और हमारी रेड लाइन है हमारे पाक फौज है। हम किसी भी सियासी जमात को नहीं मानते। आज जिनाह उसको इस हालत में देख के मुझे बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान जो 9 मई का इंसिडेंट है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे डार्केस्ट डेज में से एक है। जिनाह हाउस में घूमते हुए मैंने जो यहाँ पे तबाही देखी है, जिस तरह से इसको आग लगाई गई, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसी सियासत है। हम इस सियासत की आड़ में अपनी नौजवान नस्ल को क्या सिखा रही है। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अफराद का जिनाह हाउस लाहौर का दौरा। शुरका का कहना था हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और पाक फौज है। 9 मई का वाकया पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कायद का घर हमारा कौमी विरसा है, इसको कैसे तबाह कर सकते हैं। जिन शरपसंदों ने कायद के घर और शोहदा की हुर्मत को पामाल किया, उनको सख्त सजा दी जाए। गाजी हवलदार अख्तर जान वतन अजीज से मोहब्बत की जिंदा मिसाल। लकी मरवत के बहादुर सिपाही 22 अक्टूबर 2022 को सर्च ऑपरेशन के दौरान सर पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए। डॉक्टर्स ने सेहतियाबी को मोअज़्ज़ा करार दिया। वालदा का कहना है मेरे 4 बेटे हैं, अगर मुल्क को उनकी जरूरत पड़ी तो वो कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश के बाद हब्स और गर्मी में इजाफा। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म। मैदानी इलाकों में आज शाम से गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में कई मकामात पर बारिश की पेशगोई। सरहदी दिफा ही नहीं, अवामी बहबूद में भी पाक फौज एक कदम आगे। माउंट वेटरनरी एंड कॉमर्स कोर्ट और गुजरावाला कोर के जेर एहतमाम फ्री वेटरनरी कैंप कायम। जानवरों की मुफ्त तशखीस और इलाज, लेबॉर्ट्री टेस्ट की सहूलतें फराहम की गई।
हज की तैयारियां मुकम्मल। मक्का में शानदार मिलिट्री परेड, हजारों की तादाद में फौजियों ने हिस्सा लिया। खवातीन का दस्ता भी शामिल। हज के दौरान सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए फोर्सेस ने अमली मुजाहरा किया। इसराइल का मगरबी किनारे में ड्रोन हमला, कार में सवार 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। यहूदी आबादकारों ने भी फलस्तीनी कस्बों को निशाना बनाया, घरों और गाड़ियों को जला दिया। शिमाल मगरबी चीन में रेस्टोरेंट में धमाका, 31 अफराद हलाक हो गए। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, पाकिस्तान ने मजीद 2 सोने के तमगे जीत लिए। साइक्लिस्ट उस्मान कमर 5 किलोमीटर रोड रेस में सबसे आगे रहे। मेंस जेवलिन में उमैर कियानी का नेजा गोल्ड मेडल पर लगा। विमेंस जेवलिन में उमैमा इफ्तिखार ने सिल्वर मेडल हासिल किया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में 5 फीट 4 इंच के कदावर बकरी की धूम, कीमत 11 लाख रुपए। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों के सजावटी सामान के फरोख्त में इजाफा। और आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी को पिछले 7 बरस बीत गए। ARY डिजिटल के लिए पढ़ा गया कलाम शान रमजान आज भी उनकी याद ताज़ा रखे हुए है।